शर्मा। न्यूज इंडिया की टीम पहुंच चुकी है फिरोजाबाद और यहां से अगर हम कैंडिडेट्स की बात कर लें तो यहां पर देखिए बीजेपी ने ठाकुर विश्वदीप पर भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनावी मैदान में है। चलिए यहां की जनता से जानते हैं कि जनता यहां पर आखिर किन मुद्दों पर वोट देने वाली है और आखिर क्या है यहां के चुनावी मुद्दे। यहाँ की जनता से बात करते हैं। भाई साहब, यहाँ पर फिरोजाबाद में अगर बात कर लें तो चुनाव के मुद्दे क्या क्या हैं? किन मुद्दों पर वोट देंगे इस बार? चुनाव के मुद्दे क्या है, बीजेपी को वोट जाता है। अच्छा, मतलब लगता है कि विश्वदीप जी यहाँ पर विकास कर पाएंगे, भरोसा है? हाँ, भरोसा है। ये आसपास का इलाका तो सपा का गढ़ भी कहा जाता है, लगता है सपा के कैंडिडेट अक्षय यादव यहाँ पर विकास कर पाएंगे, काम करेंगे? काम करेंगे, जीतने पे काम करेंगे, अगर नहीं जीतेंगे तो कहाँ करेंगे काम। आपको क्या लगता है, युवा क्या सोचते हैं यहाँ पर? युवा के लिए तो कोई काम नहीं किया। ऑन अ सीरियस नोट, अगर यूथ की बात किया जाए तो बीजेपी उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, तो मुझे तो नहीं लगता। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, स्कीम्स ला रहे हैं, मतलब लगता है कि आप नहीं फायदा हो रहा उससे? भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने से थोड़ी कुछ होता है। आप उन्हें थोड़ा नौकरी भी तो दीजिए। स्कूल्स में आप हर साल एडमिशन्स निकाल रहे हो, एडमिशन्स के अलावा आप कौन सी जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हो, आप उन्हें ये बताओ। 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, अभी तक में कोई भी एक जॉब पे लग गया हो, सिवाय उसके अलावा सिर्फ डेथ्स हो रही हैं, सुसाइड अटेम्प्ट। यूथ जो है वो अग्निवीर योजना को लेकर क्या सोचता है? वो मेरे को इतना उसका नॉलेज नहीं है। मैं जिस अकॉर्डिंगली मैंने प्रिपरेशन की हुई है उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ पर चलिए और भी है। बाबा, क्या लगता है इस बार यहाँ पर बात कर लें फिरोजाबाद में तो किसे इस बार लग रहा है कि कौन जीत सकता है? क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव के? यहाँ तो दोनों पार्टी बराबर की हैं। बीजेपी टक्कर है इस बार यहाँ पर? टक्कर है बराबर की। टक्कर है, हाँ। अच्छा, अगर बात कर लें सरकार की तो लग रहा है सरकार ने कुछ काम किया यहाँ पर? सरकार ने काम तो काफी किया है, मगर टक्कर कसम कस है। टक्कर है हाँ, यानी। हाँ। महंगाई बढ़ी है यहाँ पर? महंगाई के मारे तो मरे डरे, रोजगार मिल ना रोजगार मिले बच्चों को, तब तो महंगाई से बचे। अब महंगाई है, बच्चों की नौकरी लगे ना रही, बच्चा पढ़े लिखे डोल रहे हैं, तो महंगाई के मारे परेशान है। महंगाई के मोदी जी कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, बच्चों को लग रहा है मिल पा रही? हमारे तो डोल रहे हैं, हमारे तो लगे ना रहे, हम बताए देंगे। हाँ, हमारे तो पढ़े लिखे घूम रहे हैं। मोदी जी दे रहे हैं रोजगार? बिल्कुल, जो जिस काबिल है उसको उस हिसाब से मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर फिरोजाबाद के मुद्दे क्या क्या लगता है कि जो आपका कैंडिडेट जीते उसे क्या करना चाहिए आपके शहर के लिए? देखिए, बहुत सारे काम हैं और जो बाकी रह गए, वैसे तो हमारे नगर विधायक तो लगे ही रहते हैं और जो सांसद के अलावा जो भी कार्य होंगे वो सब करेंगे ही। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पर देखिए बीजेपी के कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में है और आसपास का इलाका सपा का गढ़ भी कहा जाता है, किसका प्रभाव आपको लगता है कि ज्यादा रहेगा? यहाँ किसी का कोई वो नहीं है गढ़, सीधे सीधे योगी जी जीत रहे हैं और हमारा तो एक ही लक्ष्य है, केवल योगी और मोदी जी। आप क्या कहेंगे? योगी मोदी। योगी मोदी। अच्छा, मतलब मुद्दों की बात कर लेते कि प्रधानमंत्री तो कहते हैं कुछ मत देखिए, कमल का बटन देखिए और दबा दीजिए फूल पे बटन, मतलब लगता है कि कैंडिडेट पर भी भरोसा होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए ना। मुद्दे क्या क्या है यहाँ पर चुनाव के? मुद्दे मोदी योगी होने चाहिए ओनली। यस। क्या है यहाँ पर चुनावी माहौल? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ पे केवल फूल का निशान ही जीतेगा। माननीय विश्वदीप जी है ना, वही चुनाव में जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। लोग कहते हैं महंगाई क्यों है? जो महंगाई पहले 100 रुपए लेता था मजदूर, आज 400 रुपए ले रहा है, तो महंगाई कैसे हो सकती है आप बताइए? जो आज लोग कह रहे हैं महंगाई चल रहा है, महंगाई कहाँ है? जो किराया 10 रुपए लगता था आज 20 रुपए है। महंगाई किसानों का माल है। जो टमाटर आज 30 रुपए बिकते थे आज 100 रुपए बिक रहे हैं, तो महंगाई किसान का माल है ना। महंगाई क्यों है? लोग महंगाई का मुद्दा बना बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। जो पहले 20 रुपए लेते थे आज 100 रुपए ले रहे हैं, 100 रुपए लेते 500 रुपए ले रहे हैं, वो भी तो मजदूर है ना। अगर महंगाई है तो मजदूरी ज्यादा क्यों है? जब मजदूरी ज्यादा है तो महंगाई तो ऑलरेडी हो गई होगी, आप बताइए। पढ़े लिखे बच्चे आए तो उन्हें मजदूरी तो मिलनी चाहिए, तब तो महंगाई है झेल है। बच्चे कहाँ? जो इंटेलिजेंट है वो लग रहे हैं ना। कौन कह रहा है नहीं लग? नौकरियां लग रही है ना। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो लग रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो बच्चे नहीं लग रहे? बेरोजगार, जो रोजगार लायक है उसको रोजगार मिल रहा है। जो बेरोजगार जो पढ़े ना बिना नौकरी चाहिए, नहीं, ऐसे कैसे मिल जाएगी? जो मिले कोई मजदूरी मिले, मेहनत मिले, जब उसको जानकारी है नहीं तो उसको रोजगार। जो पढ़ने लायक है मैडम उसको तो नौकरी मिलेगी, जो इंटेलिजेंट है उसको नौकरी मिल रही है, जो रोजगार लायक नहीं है उसको रोजगार कैसे मिल जाएगा? आप बता सकते हैं? क्या कहेंगे यहाँ पर मुद्दा? देखिए चुनावी माहौल यहाँ तो गर्माता जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे 400 पार है अब की बार। 400 पार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है,
अब की ठाकुर विश्वदीप सिंह जीतेंगे और योगी बाबा का आशीर्वाद है। ये आपने पहनी भी अब की बार 400 पार, तो मतलब लग रहा है कि चुनावी मुद्दा यहाँ पर यही रहने वाला है। 400 पार होगी, करवा रहे हैं 400 पार। ठाकुर विश्वदीप सिंह जीतेंगे और अब की बार माननीय विश्वदीप सिंह जी जीतेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं वो हमारे लिए, और हमारे लोकल के प्रत्याशी हैं, बाहर के प्रत्याशी नहीं है। बाहर के लोगों को नकारा जाता है, हम लोकल के जा तो सकते हैं दिन या रात में। हमारे विश्वदीप जी जिंदाबाद। क्या कहेंगे यहाँ पर चुनावी माहौल? बहुत अच्छा साइकिल चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। पिछली बार चाचा ने हराया था, अब की बार चाचा 1 लाख नहीं ले जाएंगे। 29,000 से हारे थे, 1 लाख काटे थे चाचा ने। अब की बार साइकिल फुल स्पीड पे चलेगी, फुल तो ये तो साइकिल में पंचर करा रहे हैं। स्पीड पे साइकिल दौड़ेगी फिरोजाबाद के अंदर, फिरोजाबाद के अंदर फुल स्पीड पे दौड़ेगी साइकिल। पेपर लीक कैसे हो रहा है? पुलिस वाले कहाँ है? 10 साल बताइए ना, 10 साल बताइए ना। सरकारी कंपनी प्राइवेट में जा रही है। 5 पांडव लड़ रहे हैं, 5 पांडव लड़ रहे हैं। अब की बार कौन है ये 5 पांडव? सपा के 5 वो बताते हैं परिवारवादी, तो वो परिवारवाद तो उसमें भी चला था, महाभारत में पांडवों ने ही तो हराया था। अब 5 पांडव बताते हैं, तो 5 पांडव लड़। गिनाइए 5 पांडव कौन है? अरे वो ये उनके परिवार वाले। वही कौन? परिवार तो बहुत बड़ा है। अरे परिवार तो है, अखिलेश हैं, वो क्या नाम, वो आदित्य हैं, धर्मेंद्र हैं, ये हैं। पांडवों की जीत होगी, पांडवों की जीत होगी। पांडव महाभारत में हुई थी, अब भी होगी। मतलब ये युद्ध जो है ये धर्म का युद्ध मान लिया है। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही होगा। फुल स्पीड पर साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी जावर अच्छी। मैडम ये कह रहे हैं कि अच्छा जी 29,000 वोटों से हारते, तब सपा और बसपा का गठबंधन था ना, जो 90,000 वोट थे या 1 लाख वोट बसपा के थे, वो कहाँ गए? आप बोल सकते हैं वो कहाँ गए? ऐसा नहीं है, 29,000 नहीं, अब की 2,90,000 से हारेंगे। मोदी जिंदाबाद। नहीं, इस बार फिरोजाबाद में बीजेपी ही जीत रही है। उसका कारण है कि जब से योगी बाबा की सरकार आई है, ये फिरोजाबाद मतलब गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का। वो गढ़ इसलिए कहा जाता था, गढ़ तो अमेठी वाला भी चला गया। नहीं, गढ़ इसलिए कहा जाता था समाजवादी पार्टी का कि यहाँ पे वो बेईमानी बड़े मजे से कर लेते थे, ठीक है ना। अब बेईमानी हो नहीं रही है 2 बार से, तो 2 बार से बीजेपी 1 बार जीत चुकी है, 1 बार और जीतेगी। हमारे फिरोजाबाद की स्थिति कहें तो यहाँ मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और ये अब सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं। यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार फिरोजाबाद में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है माही कि यहाँ पर वाकई पहले बेईमानी होती थी, अब नहीं होगी बेईमानी? वो ना पता, ये नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बार फिर से लौटते हैं, आप बताइए यहाँ पर चुनावी माहौल क्या कह रहा है? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है। अब की बार मोदी सरकार है, 400 के पार जाने वाली है। हो जाएगा 400 पार? 400 पार हो जाएगी। वैक्सीन को लेकर अभी जो खबरें आई हैं, वैक्सीन के बारे में कुछ कहेंगे? वैक्सीन के बहुत बढ़िया काम चल रहा है, वैक्सीन का भी सही चल रहा है। आपको क्या लग रहा है, माहौल क्या है यहाँ पर? मोदी सरकार। मोदी सरकार और अक्षय यादव? नहीं, विश्वदीप ठाकुर। विश्वदीप ठाकुर जी। आपको क्या लग रहा है, किसकी तरफ है? ठाकुर, विश्वदीप 400 पार करा रहे हैं इस बार? पता नहीं, इतना रिकॉर्ड इस श्रृंखला आई है, तो देख लो 3 भागों में बटने वाली है। मुद्दे क्या है यहाँ के? मुद्दे तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं आएगी, पर आपके यहाँ मोदी सरकार जरूर आएगी फिर। अरे मुद्दे से मेरा मतलब है कि आपका जो कैंडिडेट जीते, चाहे किसी भी पार्टी का हो, क्या चाहते हैं कि उससे आपके शहर के लिए, आपके लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या विकास करना चाहिए? विकास का जो हो रहा है विकास वो ही अच्छा है, और भी जब जीत जाएंगे तो और भी ज्यादा विकास होगा इसके। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? बढ़िया, आई एम गुड। अच्छा, आपको क्या चाहिए अपनी सरकार से? ठाकुर विश्वदीप सिंह चाहिए, सरकार से चाहिए। अच्छा, आपको? हम तो बोल चुके, जो बोलना था, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ठाकुर विश्वदीप सिंह जिंदाबाद। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ के क्या क्या मुद्दे हैं? आपके जो कैंडिडेट यहाँ से जीते, उन्हें क्या करना चाहिए यहाँ पर विकास के लिए? मेरी बात सुनिए ना। विश्वदीप ठाकुर है भैया, हम तो बता रहे हैं मोदी जी और योगी जी। चलिए, आप कुछ कहेंगे यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं, वोट अपना छुपा के रखना चाहते हैं। साइलेंट वोटर्स का भी देखिए एक अलग रोल होता है। ऑटो देखिए, अरे रुके रुके भैया, रुके रुके रुके, अरे रुके रुके, ये बताइए आप ऑटो चलाते हैं पूरे दिन, मोदी जी ने क्या क्या किया? बताइए ना, बताइए, महंगाई हुई है? महंगाई मैडम सही है, सरकार जो भी चले फिर ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुद्दे क्या है? आप पूरे दिन घूमते हैं, महंगाई का मुद्दा है लग रहा है? मैडम महंगाई तो है सरकार में है ही है, लेकिन फिर भी ठीक है।
चलिए, तो महंगाई का मुद्दा तो है, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पर देखिए भैया, मुद्दे कैसे चल रहे हैं यहाँ पर? चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में माहौल ये है मैडम की यहाँ बीजेपी की चल रही है अभी चर्चा। बीजेपी। हाँ। आपको क्या लगता है, महिलाओं को क्या लगता है, महंगाई हुई है? क्या बता, मैं तो पता नहीं इतना। आपको नहीं पता? मतलब सब्जियां महंगी हुई हैं, गैस महंगी हुई है, लग रहा है हुई है। देखिए, गृहिणियों को लगता है कि यहाँ पर महंगाई भी एक मुद्दा है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर भी कुछ और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इन लोगों से बात करके जानेंगे कि इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। भैया, चुनाव का माहौल चल रहा है, यहाँ का मुद्दा कैसा चल रहा है? यहाँ पे क्या माहौल है चुनाव का? बहन जी देखो, बीजेपी के चांस है, बीजेपी ने अच्छे काम किए तो उन्हीं को लग रहा है कि उन्हीं को वोट दिया जाए, और वोट बेकार करने से फायदा क्या है। अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या क्या है यहाँ पे? मतलब अगर विकास होना चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए? अस्पताल को लेकर हो या फिर अन्य मुद्दे क्या क्या है यहाँ? तो अस्पताल के लिए उन्होंने मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत 1 करोड़ रुपया भी किया, तो इस तरह 100 बिस्तर का किया है। तो सब पहले नहीं थे, जब हो गए। पहले तो कुछ भी नहीं था हॉस्पिटल में, अब सुविधा हो गई है, गेट भी बंद हो गए, घुसने की प्रॉब्लम हो गई है, गार्ड भी बैठ गए, पहले नहीं था कुछ भी। यहाँ पे अगर अंदर शहर की बात कर लें, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ ट्रैफिक बहुत है, तो इन मुद्दों पर भी लगता है कि काम होना चाहिए। होने की वजह भी बात कही थी, सब रोड चौड़े होंगे। लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं और यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं। इस बार चुनाव में माहौल कैसा है, कुछ कहेंगे? ठीक है। ठीक है माहौल, लग रहा है सरकार सही काम कर रही है। सरकार सही काम कर रही है। सही काम कर रही है। भैया, कैसा चल रहा है यहाँ पर चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और लग रहा है ऐसा कि दोनों पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अशिक्षा बेरोजगारी पे अभी तक सरकार अपनी स्थिति साफ नहीं कर पाई है। सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है वो अभी तक रोजगार के मामले में अपनी कोई भी नीति स्पष्ट नहीं कर पाई है। फिर भी लोग सुशासन के नाम पे बीजेपी सरकार को लगातार सपोर्ट करते जा रहे हैं। एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि समाजवादी सरकार में नौकरियों की बहार लगी हुई थी, लेकिन वो थोड़ा सा अपना सुशासन को नहीं संभाल पाते। तो दोनों में एक सामंजस्य बिठा के अगर कोई ऐसी सरकार बने जो रोजगार और शिक्षा और ऐसी व्यवस्थाओं पे ध्यान दे जो देश हित जनता के हित में हो, तो एक बहुत अच्छी बात बनेगी। यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं? जैसे वहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि सड़कों को चौड़ा करने की जरूरत है, ट्रैफिक जाम भी यहाँ पर लग रहा है, तो इन सब पे काम करने की कैसे जरूरत है? ऐसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी ट्रैफिक तो लगेगा ही। जहाँ सड़कें चौड़ी होनी चाहिए थी वहाँ हो रही हैं। जलेसर रोड का पूरा मार्ग दोहरा हो गया है, डबल लेन हो गया है और यहाँ बिल्कुल सही व्यवस्था है, कोई भी ट्रैफिक की ऐसी दिक्कत नहीं है। और जहाँ जहाँ जनसंख्या बढ़ेगी वहाँ तो ट्रैफिक बढ़ेगा ही, जाम। आपको क्या लगता है यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं चुनाव के? यहाँ के मेन मुद्दे मैम जो है इस समय, यहाँ रोजगार हमारा था फैक्ट्रियों का, वो पहले से कम हो गया है। अच्छा, मतलब फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं या फिर क्या हुआ? हुई हैं पहले से, उन पर ध्यान देना चाहिए, ये है बस। वैसे तो और मतलब फैक्ट्रियाँ एक बार फिर से खुलनी चाहिए, इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं? बस मेन बेसिक तो यही है। और शिक्षा का वैसे तो हमारे है, और अच्छा होना चाहिए, अच्छे से अच्छा, और अच्छा होना चाहिए, मतलब बेहतर होना चाहिए और ज्यादा। और भी लोग हैं यहाँ पर। यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं? टावर के बराबर में हम देख रहे हैं फिरोजाबाद है, तो वहाँ पर तो हम देखते हैं कि सपा का प्रभाव अच्छा है। यहाँ पर आपको क्या लगता है मुद्दे क्या क्या है? यहाँ मुद्दे कुछ नहीं है, खुशहाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए यहाँ गरीब तबके के लोग रहते थे, जो लेबर क्लास का एरिया है फिरोजाबाद हमारा, जहाँ छप्पर में लोग रहते थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरी यूपी में सबसे ज़्यादा अगर प्रधानमंत्री आवास बने हैं तो उसमें फिरोजाबाद नंबर 1 है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्ज्वला योजना दी गई, गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा जो काम किया गया है प्रधानमंत्री केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए किया गया है, और गरीब इसी वजह से 100% वोट अपना बीजेपी को दे रहा है। और मैं समझता हूँ 2024 में इस सैफई परिवार का सफाया होने वाला है। अभी तो यहाँ पर लोग कह रहे थे कि 5 पांडव हैं, अखिलेश परिवार जो है वो 5 पांडव हैं और धर्म युद्ध में जीत उनकी होगी। नहीं, धर्म युद्ध में अगर जीत अगर वो कह रहे हैं तो केवल 5 पांडव ही हैं। क्या 5 पांडव से सरकार चल जाएगी? क्या 5 पांडव प्रधानमंत्री बना लेंगे? क्या 5 पांडव विधानसभा सरकार चला लेंगे? क्या 5 पांडव मिल के 552 या 403 विधानसभा होती हैं, सरकार बना लेंगे क्या? आप बताइए। कृष्ण की जरूरत है यानी? कृष्ण कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी अखिलेश यादव के साथ तो सरकार नहीं बनाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी जी एक अपने आप में लीडर हैं, बड़े नेता हैं। उनकी बराबरी जिंदगी में दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। वो तपस्वी हुए हैं, वे संत हैं। मतलब एक प्रधानमंत्री ऐसे मिले हैं देश को जो जिंदगी में पूरी दुनिया धन्य है ऐसे तपस्वी से। और मैं तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी में जब तक एनर्जी है, बुढ़ापा एक अलग बात है, उम्र एक अलग मायने रखती है,
लेकिन जब तक एनर्जी है जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे वो, उम्र तो अब भी उनकी ज्यादा हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले इतिहास रचेंगे कि 120 साल में अभी वो प्रधानमंत्री वही रहेंगे। जी जी। तो चलिए और भी हैं, क्या कहेंगे यहाँ के मुद्दों के बारे में, चुनाव के बारे में, कैसा माहौल है? मैडम यहाँ का मेन मुद्दा है बेरोजगारी। जो पहले फिरोजाबाद के अंदर चूड़ी के कारखाने 200 चलते थे, आज वो रह गए 100। और यहाँ की जो लेबर है वो जाती है बाहर काम करने के लिए। तो यहाँ पे मेन मुद्दा है बेरोजगारी का। और दूसरा मुद्दा है जो चूड़ी जोड़ाई मजदूर काम करते हैं, जिसको मिट्टी का तेल केरोसिन का तेल आता है, उस पर बहुत बार ये हुआ है कि मतलब उसमें मिलावट आ रही है, लेकिन उसकी आज तक नहीं हुई सुनवाई, जिससे बहुत से हादसे होते हैं और आए दिन हादसे होते रहते हैं। तो अभी तो मुद्दा यही है कि मतलब फिरोजाबाद में जो चूड़ी कारखाने हैं, चूड़ी की जो रेटें हैं, जो जुड़ाई की मजदूरों की वो नहीं हो पाती है। अब एक मजदूर एक दिन में 100 रुपये का काम करेगा तो क्या उसको चल जाएगा फैमिली? तो इसलिए उसको जाना पड़ता है बाहर, एनसीआर जैसे क्षेत्रों में, जैसे अपने घर को छोड़कर। अच्छा, ठाकुर विश्वदीप सिंह ने कहा है कि अगर उन्हें आप लोग चुनते हैं तो ये जो कांच का कारोबार है इसे एक बार फिर से इसका उत्थान किया जाएगा, इसके लिए काम करेंगे वो। नहीं मैडम, पहले भी जो एमपी का इलेक्शन यहाँ से हुआ था उसमें भी उन्होंने वायदे किए थे, लेकिन उसके बाद उनको 5 साल में जनता ने एक ही बार नहीं देखा। तो इलेक्शन जब आता है उससे पहले तो सारे वादे होते हैं, लेकिन इलेक्शन करने के बाद उसके बाद वायदे हवा हो जाते हैं। कस्में वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या? हाँ, बस बातें ही रह जाती हैं, उसके बाद में कुछ नहीं होता है। यहाँ पर भी कुछ गहन चर्चा हो रही है। भैया, तुम्हारी चर्चा का हिस्सा बनेंगे। यहाँ पर चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों के लिए? कुछ किया है सरकार ने? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। अच्छा, पहले से अगर जैसे महंगाई का मुद्दा होता है तो अक्सर जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं उनकी शिकायत होती है कि दाम बढ़ा दिए जाते हैं सीएनजी के, तो इससे लगता है कि आप लोगों की आमदनी पर फर्क पड़ा? कोई पड़ा नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब महंगी सीएनजी खरीद लेंगे? नहीं, फर्क है मैडम। अच्छा, है फर्क। चलिए यहाँ पर चलिए और लोगों से बात करते हैं। मैडम भी हैं। मैडम, चुनाव में ये जो मुद्दे हैं महंगाई के, कुछ कहेंगे? महंगाई बढ़ी है, बस ये बता दीजिए, महंगाई बढ़ी? नहीं बढ़ी है महंगाई, ऐसा महिलाओं का कहना है। फिरोजाबाद की जनता के मन में आखिर क्या है, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिशें हम कर रहे हैं। चुनावी मुद्दों पर बात हो रही है। भैया, चुनावी मुद्दे क्या है इस बार यहाँ पर? कुछ कहेंगे महंगाई के बारे में या यहाँ के शहर के बारे में? महंगाई बढ़ी है, यही बता दीजिए। महंगाई तो बढ़ी है। बढ़िया। यहाँ पर लोगों को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? आपकी यहाँ पे अगर बात कर ले तो कैसी आमदनी हो जाती है? आमदनी नहीं होती, नहीं हो पाती है। चलिए, आमदनी नहीं हो पा रही है। आगे भी लोग हैं, उनसे बात कर। भैया, मुद्दे क्या क्या यहाँ पर चुनाव में? आएगी तो बीजेपी। आएगी तो बीजेपी, लेकिन क्यों, क्या लगता है क्या काम होने चाहिए अभी यहाँ? कुछ तो काम हो चुका है, अब कुछ थोड़ा बहुत टारगेट रह गया है पीओ के बगैर लेने का, तो वो भी लेना खाली। अच्छा, मतलब राष्ट्रीय मुद्दे हैं। फिरोजाबाद की बात कर ले तो यहाँ पर भी जो कांच का व्यापार है वो जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि ठप हो गया है, तो उस पर काम करने की जरूरत है। ठप कुछ नहीं है, थोड़ा गैस के दाम थे ना वो बढ़ गए, उससे थोड़ा इंक्रीज हो गया खाली, बस कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जैसे दाम उसके बढ़े हुए हैं, माल के दाम बढ़े हुए तो ना व्यापारियों ने उसके दाम बढ़ा दिए जो सेल्स करते हैं उसके लिए। अच्छा, लगता है आपने पीओके का जिक्र किया, लगता है कि अगर एक बार फिर से आ जाती है मोदी सरकार तो पीओके को वापस लेकर आ पाएंगे? पीओके पक्का, जैसे अमित शाह ने कहा था, न्यूज में कहा था कि इस बार हमारी सरकार आती है तो हम पीओके लेकर रहेंगे। तो जो जब भी उनका 2014 में तो उन्होंने कुछ बातें की थी, तब पूरी की थी, फिर दोबारा उनकी बनी सरकार, तब भी उन्होंने बात की, वही पूरी हुई थी। अब तीसरी बार उन्होंने फिर कहा है तो जाहिर सी बात है आनी चाहिए। 400 पार करवा रहे हैं इस बार? 400 पार तो है, लग तो रहा है। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे 400 पार हो रहे हैं इस बार? मोदी सरकार जो कह रही है एनडीए अब की बार 400 पार हो जाए तो अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अच्छा, फिरोजाबाद में क्या क्या मुद्दे आपको लगता है जिन पे काम करने की जरूरत है? यहाँ देख लें, ट्रैफिक की तो बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है। अच्छा होता है, फिरोजाबाद अच्छा हो गया अब तो, बिल्कुल तो फर्स्ट क्लास हो गया अभी तो। फर्स्ट क्लास हो गया। अच्छा, सपा का गढ़ है ये पास में, लग रहा है कि गढ़ इस बार बना रहेगा कि टूट जाएगा? नहीं, बस बना रहेगा, और बना रहे तो अच्छी बात है। अब दो तो नहीं हो सकते हैं, या तो बीजेपी आएगी या सपा। बीजेपी आएगी अभी बात तो यहाँ पर। आपको क्या लगता है यहाँ चुनावी माहौल? बीजेपी जीतेगी। अच्छा, मुद्दे क्या क्या आपको यहाँ पर समझ आ रहे हैं, काम कहाँ पर होना चाहिए? मुद्दा का सब चीज बढ़िया रही है। बात सरकार में तो हर चीज, भाजपा सरकार में हर चीज एकदम बढ़िया। अच्छा, यहाँ अम्मा जा रही है। अम्मा, यूँ बताओ, महंगाई पे काम किया सरकार ने कि ना किया? हमें ना बताइए बेटा। अरे ना, पहले से और अब में सामान खरीदती हो तो लगता है महंगाई ज्यादा हो गई है कि नहीं? महंगाई तो है गई है। कह रही है।
और मोदी जो कह रहे हैं गैस दे रहे हैं महिलाओं को, अब फूकनी पे काम नहीं करना पड़ता, इसमें लगता है आपको फायदा हुआ है? आपको फायदा है। चलिए देखिए, एक और है, बच के भागने की जरूरत नहीं है, कोशिश ना करें। हम देखिए बात कर रहे हैं चुनाव के माहौल पे, आपको क्या लगता है माहौल इस बार क्या कह रहा है? सरकार जीते, मोदी सरकार जीतेगी, मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा, मतलब ये विपक्ष इतनी सारी बातें कर रहा है कि आप लोगों के लिए महंगाई बढ़ा दी गई है, महिलाएं अब खुश, तो अपने अपने वो है ना, महंगाई क्या है, जो तो अपना अपना करो और खाओ, अब जो तो सरकार थोड़ी ना करेगी इसका, ये तो सही है ना। सही है। अच्छा, जो गैस को लेकर और ये उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री कह रहे थे फूकनी हटा दी है, पहले फूकनी से माता बहनें काम करती थी, वो हट गई है, तो लगता है काम कर रही है सरकार? और क्या, सही कर रही है काम, सही कर रही है, सही कर रही है। फुल आउट ऑफ फुल 400 पार करवा रहे हैं इस बार? सही है, पूरा होना चाहिए। होगा? हाँ होगा। अच्छा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कुछ कहेंगी, पहले और अब के वक्त में कितना फर्क है? तो सही लगता है मोदी, मोदी होना चाहिए। मतलब एक तरफा आपका सपोर्ट है? मोदी होना चाहिए। चलिए आगे भी बात करते हैं। भाई साहब, यहाँ पर चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, क्या कह रहा है यहाँ का माहौल? समाजवादी पार्टी सपा। बिल्कुल सपा। अरे, महिलाएं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, कह रही है मोदी जी ने काफी काम किया है। नहीं, क्रेडिट स्टार्टअप किसी और के थे और क्रेडिट बीजेपी ले रही है, लेकिन इस बार जनता वो जो कहते हैं कि काम हमने किया और फीता आपने काट दिया, वही चल रहा है। बिल्कुल सरासर झूठ बोलती है वो। अगर आप ना काटो इस चीज को और आप चलाओ इसको, तो बीजेपी सरासर झूठ बोलती है। स्टार्टअप किसी और के थे, अब कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री अगर बनेगा तो राहुल गांधी ही बनेगा। तो सपा से शुरू हुए थे, कांग्रेस पे गठबंधन। प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप प्रधानमंत्री के रूप में अगर आप जनता किसी को देखना चाहती है तो वो बेसिकली राहुल गांधी को देखना चाहती है। और अगर यहाँ से अगर आप बात करोगे तो पुरजोर जो भी ताकत लगाई जा रही है वो सपा के लिए लगाई जा रही है। तो चलिए, यहाँ पर बात हो पाएगी आपसे चुनाव को लेकर, थोड़ा सा तो बता दें क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल तो जैसे पहले था वैसे ही है, वैसे ही कुछ बदलाव नहीं लग रहा। चाट पापड़ी खा के मतलब कुछ अच्छा नहीं समझ पा रहे कि यहाँ करें क्या है। क्या करें, इसमें महक आ रही है। नहीं, अच्छा, राजनीति की महक किस ओर जा रही है ये बता दीजिए फिर। राजनीति तो आना तो बीजेपी को है, कुछ भी कोई भी कर, कुछ भी कर लो, आएंगे तो मोदी। कोई आएगा तो मोदी आएंगे। आप क्या कहेंगी, किसे आशीर्वाद देंगी इस बार? अब मैं क्या आशीर्वाद देती हूँ, एक एक आशीर्वाद की जरूरत होती है। आएंगे तो मोदी जी आएंगे, मैंने तो देख रखा है। क्यों कि वो दिखाई देता है पहले से मतलब आपको आभास है? यस। तो देखिए, यहाँ पे महिलाओं को आभास है कि आएंगे तो मोदी। हाँ भैया, 400 पार करवा रहे हैं आपके कि नहीं? मतलब क्या सर? मोदी जी जो कह रहे हैं अब की बार 400 से ज्यादा सीटें ले आएंगे, तो लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मोदी की तो चलती है ये, तो मोदी तो जी की तो चलती है, उनकी तो चलनी की चलेगी, हमेशा ही चलेगी। नहीं, और भी पार्टियां हैं गठबंधन के साथ आ रहे हैं सब साथ में, उस पे नहीं लग रहा है कि असर हो पा रहा है? हाँ लग रहा है, उनका भी बोलबाला होगा। कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है दोनों में, ऐसी कोई बात कह नहीं सकते। कह नहीं सकते, ये बात सही है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि अभी कुछ स्पष्ट कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि सरकारें तो अपने दावे कर ही रही हैं, लेकिन दावों से हटके जमीनी हकीकत क्या है। भैया, चुनाव में क्या लग रहा है, कैसा माहौल है यहाँ पर? हम ये ना कि ना है, बाहर गए हैं। बाहर के कहाँ के, भारत के हो? अच्छा, तो मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, वो हो पाएगा? अरे भाई जान, भगवान जान भी का कर ली 400 पार। नहीं लग रहा है, नाराज नजर आ रहे हैं आप तो उनसे। ना भैया ना, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक दुकान है, यहाँ पर बात करते हैं। भैया, ये चुनाव में क्या लग रहा है इस बार माहौल? काफी गर्म माहौल है। गर्म है माहौल, कांटे की टक्कर है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं आपको अगर हम बात कर लें तो पहले में और अब में बिक्री में कैसा फर्क आया है? व्यापारी खुश है यहाँ पर? व्यापारी तो खुश नहीं है व्यापारी। अच्छा, जीएसटी को मुद्दा मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। चीजें महंगी होती जा रही हैं, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है, व्यापारी हमेशा फंसता है इसमें, इसलिए। अच्छा, मतलब ये जो जीएसटी के लिए विपक्ष कहता है कि जीएसटी से व्यापारियों की जेब पर डाका डाला गया है, मतलब बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहेंगे बाबा, चुनाव में कैसा लग रहा है माहौल? माहौल अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सरकार ने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया काम। नहीं, ये सरकार के वायदे कोई अच्छा नहीं निकला है, कोई वायदा सच्चा नहीं है। अब सरकार बदलनी चाहिए। नाराजगी है सरकार से। अच्छा, कौन सा काम पसंद नहीं आया सरकार का? सरकार को पहले जनता को उन्होंने बहकाया, 15 लाख आएंगे सब जनता को, गरीब आदमी को।
अच्छे दिन आएंगे। आज तक कोई अच्छे दिन नहीं है, कोई दिन अच्छा नहीं रहा। बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं कारखाने के आगे, नदी जो पब्लिक बैठी रहती है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, कोई कोई तो मलड़ बैठता है काम के लिए। बहुत बच्ची खराब है जब से मोदी सर आए। तो देखिए, जब से मोदी सरकार आई है नाराजगी है, काम नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर फिरोजाबाद की जनता के मन में क्या है, उनके जनता का दिल का हाल क्या है, वो हमने जानने की कोशिश की है। लेकिन जनता जनार्दन जिसे चाहे उसे वोट दे सकती है और जिसे चाहे उसके सर पर जीत का सेहरा सजाएगी। लेकिन नतीजे 4 जून को ही पता चलेंगे। फिलहाल कैमरामैन केडी के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा।